मॉर्निंग क्लास 7 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 6 ज्योग्राफी के एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स के। तो मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज में मूव करेंगे और एक्सरसाइज में जाएंगे। तो एक्सरसाइज सबसे पहले एक्सरसाइज में स्टार्ट करते एक्सरसाइज से। सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स। एयर ब्लो फ्रॉम डैश एरिया टू डैश एरिया। तो हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर्स। तो HIGH हाई, PRESSURE प्रेशर टू लो प्रेशर LOW प्रेशर। नंबर 2 डैश विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली। तो इसका आंसर है पीरियोडिक, PERIODIC periodic. Number 3 the temperature of air dash from equator toward the pole. Answer है decreases, DECREASES decreases. Number 4 the amount of water vapor in the air is called humidity, HUMIDITY humidity. Number 5 precipitation is more on the dash side of the hill, windward, WIND, wind, WARD word, windward. तो ये हो गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग मूव करेंगे मैच द कॉलम में। तो सबसे पहले जो मैच द कॉलम है प्लानिटरी विंड्स। आंसर है ये वेस्टर्लीज विंड, इसको वेस्टर्लीज विंड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है वेस्टर्लीज विंड्स का प्लानिटरी विंड। नंबर 2 वेरिएबल विंड्स साइक्लोन, साइक्लोन को कहा जाता है वेरिएबल विंड। नंबर 3 लोकल विंड्स चिनुक, ये अलग अलग नामों से कहा जाता है। तो चिनुक इज द लोकल विंड। नंबर 4 पीरियोडिक विंड। तो आंसर है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये पीरियोडिक पीरियड के अकॉर्डिंग होती है। एंड द लास्ट वन precipitation, cyclonic rainfall, it's a type of precipitations. तो रेनफॉल जो है वो प्रेसिपिटेशन ही है। तो हमारा ये हो गया मैच द कॉलम। अब हम लोग मूव करते हैं ट्रू फॉल्स वाले सेशन में ना। सबसे पहले हमारा है नंबर 1 में कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिफर्स टू हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज एट अ प्लेस। तो ये आंसर है, इसका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नंबर 2 टॉरिड जोन रिसीव मिनिमम इंसुलेशंस, ये फॉल्स है। नंबर 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मोमीटर, ये ट्रू है। लाइटर एयर इज हेवियर एंड एक्सर्ट ग्रेट प्रेशर, ये फॉल्स है। Number 5 the anticyclone brings fine weather and clear sky, ये ट्रू है। तो हमारा एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस में जाएंगे। तो ये सबसे पहले D1 में है कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड नेम द 4 प्रेशर बेल्ट्स फाउंड ऑन अर्थ। D नंबर 1 एंड D नंबर 2। तो मूव करते D नंबर 1 एंड D नंबर 2 में। तो D नंबर 1 जो है, D नंबर 1 का आंसर है पेज नंबर 141। तो पेज नंबर है 141 में। तो पेज 141 में आ जाओ आप और वहाँ पे देखो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हेडिंग दिया हुआ है सेकेंड फर्स्ट हाफ में। ये डायग्राम्स के बाद हीट जोन ऑफ द अर्थ है, उसके डायग्राम्स के जस्ट ऑपोजिट में। तो यहाँ पे हीट जोन लिखा हुआ है। तो हीट जोन ऑफ द अर्थ के साइड में एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आंसर है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिफर्स टू हाउ कोल्ड और हॉट और कोल्ड द एयर इज एट अ प्लेस। यही है आंसर, छोटा सा है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रिफर्स टू हाउ हॉट और कोल्ड द एयर इज एट अ प्लेस। तो ये हमारा D नंबर 1 कंप्लीट हो गया। D नंबर 2 हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो वापस से देख लो, D नंबर 1 जो है पेज नंबर 141 में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन में।
फिर अब मूव करेंगे डी नंबर 2। तो डी नंबर 2 इसका पेज मेंशन, पेज नंबर जो है इसके पेज नंबर देख लेते हैं। ये है 144, ठीक है, पेज नंबर है 144, पेज 144 में। उसके बाद मूव करें और एकदम टॉप में जाएंगे, टॉप में जहाँ पे पैरा शुरू होती है सेकेंड हाफ का, तो पैरा जहाँ शुरू होता है सेकेंड हाफ का, सो वहाँ से आंसर है आपका कि दे आर 4 मेजर प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ। तो ये डी नंबर 2 है, ठीक है ना, ये डी नंबर 2 है। दे आर 4 मेजर प्रेशर बेल्ट ऑन द अर्थ एंड दीज आर एज फॉलो। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट डिग्री है 5 to 5 नॉर्थ एंड साउथ। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ to 35, अगेन 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ। फिर आता है सोलर सब पोलर बेल्ट 60 नॉर्थ to 65 नॉर्थ है, अगेन साउथ में वही है 60 to 65 नॉर्थ साउथ है। फिर लास्ट है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो ये हमारा डी नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो डी नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वापस एक बार देख लो, डी नंबर 2 पेज नंबर जो है 144 में है, ठीक है ना। 144 में जस्ट सेकेंड हाफ का सेकेंड हाफ में पैराग्राफ जो स्टार्ट होती है फर्स्ट लाइन को छोड़ के, वहां से पूरा 4 मेजर बेल्ट जो है दैट वाज द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। ये हो गया हमारा डी नंबर 2 कंप्लीट। अब हम लोग मूव करेंगे डी नंबर 3 में। तो डी नंबर 3 में मूव करते हैं ना। डी नंबर 3 में सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट आर लोकल विंड्स एंड गिव एग्जाम्पल्स। सो व्हाट आर लोकल विंड्स एंड गिव एग्जाम्पल्स। तो लोकल विंड्स के लिए मूव करते, लोकल विंड्स डी नंबर 3। तो डी नंबर 3 लोकल विंड्स डी नंबर 3, इसकी पेज नंबर देख लेते हैं। पेज नंबर जो है इसका 145 में है, ठीक है, 145 है इसका पेज नंबर। तो डी नंबर 3 आपको मिलेगा 145। और ये भी जो पैराग्राफ के नेक्स्ट पेज के नेक्स्ट हाफ में पीरियोडिक विंड, उसके बाद लोकल विंड टॉपिक है, उस लोकल विंड में ही आपको उसके नीचे ही मिलेगा लोकल विंड आंसर है, ठीक है। तो लोकल विंड के नीचे है, तो लोकल विंड दीज विंड blow over small area for a short period of time and most of these winds are called seasonal winds. Examples जैसे लिखा हुआ examples वैसे लिखना है। Examples some local winds are called Lu in India and Chinook in North America, ठीक है। तो these winds blow, that is local winds blow। तो these की जगह क्या लिखेंगे आप, local winds blow over small area for a short time, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके एग्जाम्पल्स करके ये हमारा डी नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे डी नंबर 4 में, फिर डी नंबर 5 में। तो क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर ले। डी नंबर 3 कंप्लीट है, तो डी नंबर 4, डी नंबर 4 के क्वेश्चन जो है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। तो आंसर जो है क्वेश्चन से बन जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है the factor influences the temperature of a place are। तो फैक्टर से शुरू करेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस आर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड्स एंड ओशंस करंट्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आपको इतना ही लिखना है। फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस आर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, विंड्स एंड ओशंस करंट्स। तो ये हमारा 4 कंप्लीट हो गया। Then 5, what is precipitations and write its main forms। तो ये नंबर 5। तो अपने मूव करते हैं नंबर 5 में। तो आंसर नंबर D5 का आंसर है पेज नंबर 146 में। पेज नंबर 146 वहाँ पे आप प्रेसिपिटेशन जो लास्ट पैराग्राफ है, पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है प्रेसिपिटेशन वाला, उस पैराग्राफ में जाएंगे, हेडिंग होगा प्रेसिपिटेशंस वहाँ। तो व्हेन सम वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर दे ग्रो इन साइज until they become too heavy to float in the air and started falling down. This process is called precipitations। ये हो गया आंसर्स।
फिर लाइन चेंज करेंगे इस पे, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस पूछा था. सो मेन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर रेन, स्नो, स्लेट्स एंड हेल. ये एग्जाम्पल्स हो गए. ठीक है, मेन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस. तो ये आपको उसको पैरा या फिर लाइन चेंज करके ये स्टार्ट कर सकते हो. तो ये 2 हो गया, 2 क्वेश्चंस के आंसर्स एक साथ. ठीक है, ये D5 कंप्लीट हो गया. अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ई में. सेक्शंस ई वाले में लेंदी आंसर्स है. ठीक है, तो लेंदी आंसर्स मूव करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 3 हीट जोन्स एंड डिस्क्राइब ईच ब्रीफली. ये हम लोग जो है ये मैंने बनाया नोट्स, वो आप कॉपी करेंगे, लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर नंबर 2 में मूव करते हैं कि नेम व्हाट इज कंडेंसेशंस एंड व्हाट इज वेरियस फॉर्म्स, डिस्क्राइब ईच वन ऑफ देम. ये थोड़ा लेंदी हो गया कि कंडेंसेशंस क्या है, वेरियस फॉर्म्स क्या है और ईच ऑफ देम को डिस्क्राइब करना है. तो ई नंबर 2 में मूव करते हैं हम लोग. सबसे पहले ई नंबर 1 जो है हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि मैंने उसे लिखा हुआ है, उसे आपको वापस कॉपी करके लिखनी है. ठीक है, तो नंबर E2 जो है उसको नोट डाउन कर लेते हैं. E2 कहाँ है? E2 कंडेंसेशंस वाले पेज में चलेंगे, जिस पेज में हम लोगों ने कंडेंसेशंस के बारे में स्टडी किया था. ठीक है, तो ई नंबर 2 ये रहा. ई नंबर 2 तो पेज नंबर 146 में मूव करेंगे और ये एग्जैक्टली नीचे मिलेगा कंडेंसेशन पैरा के एंड में. फर्स्ट हाफ के लास्ट पैराग्राफ है यहाँ. व्हाट इज कंडेंसेशंस? सो व्हेन मॉइस्ट एयर राइजेस अपवर्ड इट कूल्स एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट्स चेंजेस टू वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशंस. ये हो गया. फिर फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स क्या है? दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशंस. डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या है? क्लाउड्स है, तो 1 बाय 1 इसका डिस्क्राइब भी करना था, तो आप यहाँ से करेंगे तो कंटिन्यू वो आंसर्स पूरा हो जाएगा. सो यहाँ से लिखेंगे द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशंस आर एस फॉलो करके डैश. फिर नंबर 1 क्लाउड्स, हेडिंग दिया और डैश करके क्लाउड्स. तो क्लाउड्स को फर्स्ट यहाँ से पूरा फॉर्म, ये हो गया नंबर E2, उसका कंटिन्यू. क्लाउड्स के बाद फिर नेक्स्ट, क्लाउड्स के बाद आ जाएगा ड्यू. ठीक है, क्लाउड्स के बाद दूसरा आ गया ड्यू, ये भी पूरा करना है ड्यू. फिर फ्रॉस्ट आता है, फ्रॉस्ट को भी पूरा करना है. एंड द लास्ट वन इज फॉग, ये भी पूरा करना है. तो ये हो गया हमारा 4. ठीक है, तो ये हो गया नंबर E2 कंप्लीट. वापस कंडेंसेशंस क्या है ये लिखना है यहाँ से यहाँ तक. फिर दे आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशंस. क्लाउड्स है, ड्यू है, फॉग है, फ्रॉस्ट है. तो सबसे पहले क्लाउड, फिर वापस ड्यू लिखनी है, फिर फ्रॉस्ट लिखनी है एंड देन फॉग लिखनी है. ये ई नंबर 2 कंप्लीट हो गया. तो ये ई नंबर 2 किस पेज में था? 146 में. ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे ई नंबर 3 में मूव करेंगे. ठीक है, तो ई नंबर 3 का क्वेश्चन एक बार रीड आउट करना है. ई नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब कन्वेंशनल, ऑरोग्राफिक एंड साइक्लोन रेन. तो ये रेनफॉल के बारे में पूछा गया. डिस्क्राइब कन्वेंशनल, ऑरोग्राफिक एंड साइक्लोन रेनफॉल्स. तो ई नंबर 2, तो ई नंबर 2 ये रेनफॉल्स में जाएंगे, प्रेसिपिटेशन वाले में. तो प्रेसिपिटेशन वाले में जाएंगे यहाँ से. ई नंबर प्रेसिपिटेशन से ही शुरू होती है, तो उसमें पूछा नहीं था कंडेंसेशंस. तो सबसे पहला वाला हो गया. पेज नंबर इसको देख लेते हैं एक बार. पेज नंबर बेटा इसका 147 में, पेज 147. ठीक है, अब उसी पेज में एकदम टॉप पे जाएंगे. टॉप में आपको दिख जाएगा कन्वेंशनल रेनफॉल. तो कन्वेंशनल रेनफॉल्स, ये आपको फर्स्ट कन्वेंशनल रेनफॉल्स लिखना है, डैश देके फिर स्टार्ट करना है. ई नंबर 3. ठीक है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट करके फॉर्म तक. ठीक है ना, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 लाइन यहाँ तक कंप्लीट करनी है. उसके बाद ये डायग्राम भी बनानी है. ज्योग्राफी में डायग्राम्स कंपलसरी होती है, आप कोशिश करना अच्छे से डायग्राम बनाना. ये हो गया इसके साथ डायग्राम्स. ठीक है, फिर आता है उसके बाद ऑरोग्राफिक रेनफॉल. ऑरोग्राफिक रेनफॉल्स भी इसे लिखना है डैश करके, फिर इसके साथ कंटिन्यू करनी है. तो 1 2 3 4 5 5th लाइन टेक प्लेसेस. इसके करने के बाद इसे भी आपको इसका डायग्राम फॉर्म करना है. डायग्राम जो है ये रहा डायग्राम इसका, ये वाला डायग्राम हो गया. अब लास्ट आता है साइक्लोनिक रेनफॉल्स. तो साइक्लोनिक रेनफॉल्स में भी इसे लिखना है डैश देके. एंड देन फर्स्ट लाइन से
पूरा कंटिन्यू नीचे तक है, 1 लाइन लीव करना है खाली। तो ये रेनफॉल तक हो गया। अब उसके नीचे वाला हो गया हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल्स का डायग्राम। तो ये नंबर कंप्लीट हो गया, ई नंबर 3। ठीक है, अब हमारा E4, 5 और नंबर E1 जो हमने नहीं किया फर्स्ट में, वो सारा हमने अब स्टार्ट करना है। सबसे पहले नंबर 1 की हीट जोन कितने हैं उसको डिस्क्राइब करना है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा ई नंबर 1 का आंसर। द 3 हीट जोन्स आर टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद तो इसे पॉज कर लेना और आराम से उसको नोट डाउन करना। मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देती हूँ पूरा। तो ये हो गया हमारा द 3 हीट जोन्स। इसके बाद टॉरिड जोन स्टार्ट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इट इज़ वेरी हॉट जोन सिंस द सन शाइन्स ओवरहेड हियर। द मिड डे सन is exactly overhead once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Capricorn. Thus, these areas receive maximum heat. तो ये हो गया टॉरिड जोन। अब नेक्स्ट आता है टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में क्या करेंगे कि टेम्परेट जोन इट मेंटेन अ मॉडरेट टेम्परेचर। द मिड डे sun never shines overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and Capricorn. The angle of the sun's ray goes on decreasing toward the pole and thus have moderate temperature. फिर लास्ट है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जो है, फ्रिजिड zones are extremely cold as it's lying between the Arctic Circle and North Pole and Antarctic Circle and the South Pole. So it receives slanting rays and provide less heat in this zone. तो ये नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, फिर नंबर 4 एंड 5 एक बार रीड आउट करते हैं क्वेश्चंस। नंबर 4 एंड 5 में क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इम्पैक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस एंड व्हाई we experience sudden air block when we are in a flight. तो E नंबर 4 एंड E नंबर 5। तो E नंबर 4 सबसे पहले कि the water vapor present in air varies from time to time and from place to place. If the water vapor content stays the same, जो water vapor होते हैं वो सेम रहते हैं, the temperature drops. अगर टेम्परेचर ड्रॉप्स होता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। इफ वाटर वेपर कंटेंट जो है स्टे द सेम एंड द टेम्परेचर राइजेस, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। सो दिस इज बिकॉज कोल्डर एयर डज नॉट रिक्वायर एज मच मॉइस्चर टू बिकम सैचुरेटेड एज वार्मर एयर। ये हो गया नंबर दैट इज 4 का कंप्लीट। फिर लास्ट में आता है नंबर 5 का। नंबर 5 में है कि when flights takes off and the planes begin its ascent, मीन्स जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, ascent मीन्स ऊपर की तरफ मूव करना। the air pressure inside the inner air quickly surpasses that of the pressure outside and the eardrums swells outward. So during landing also the eardrums is sucked inwards and whether ascending or descending the stretching of the eardrums causes. तो ये चीज़ें होती है ड्यू टू एयर प्रेशर्स के कारण। ठीक है, तो ये ई नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स और ये क्वेश्चन आंसर्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन आंसर्स में हमने नंबर 1 फिर नंबर 4 एंड 5 इसे हमने नोट डाउन किया है, हमने लिखा हुआ, उसको आपको कॉपी करनी है, वीडियो को पॉज कर लेना एंड 2 एंड 3 वो मैंने टिक करवा दी है बुक में। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे न्यू चैप्टर से। थैंक यू।